तो ये आप सब कह रहे हैं कि ड्रामा विल कंटिन्यू अंटिल इलेक्शन, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरामैया चलते रहेंगे। जो नाटक चलता है ना, उसका जब पर्दा गिरता है तो ये पर्दा गिरेगा विधानसभा चुनाव के साथ। आप देखिए कांग्रेस में टूट नहीं, लेकिन ये बिखरावी है एक किस्म का, जो आप कर्नाटक में देख रहे हैं, केरला में होगा, इसकी भविष्यवाणी सर ने अभी कर ही दी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अहंग का टकराव और पद न मिलने की जो टीस है, और वो व्यक्ति पावरफुल है और केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी भी पता है उसको। हाँ, सो मे बी क्वाइट पॉसिबल। दूसरी पार्टियों को आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी क्या हुआ। अच्छा, मैं वो ऑपरेशन पे आ रहा था, जैसे राज्यसभा में 7 पकड़ के ले आए, ठीक, पकड़ के ले आए सर, मतलब मैं समझा नहीं, पकड़ के ले आए मतलब ऐसा थोड़ी, वो स्वेच्छा से ही समझ लीजिए, जैसे नहीं वैसे ही समझ लीजिए, जैसे ये समझ गया कि वो पार्टी चलाते हैं, हाँ, केंद्र की मदद करते हैं। इन्होंने भी पूछा नहीं कि हाँ, क्या मदद करते हैं। ठीक, वहां वो हो गया। टीएमसी जैसे टूट रही है। अब एक ऑपरेशन जो मैंने आपसे कहा था, एक नया किस्म का ऑपरेशन जो है वो हमारे देश की राजनीति में शुरू हुआ, जो बीजेपी कर रही है। इसकी शुरुआत हुई, एक छोटी सी खबर आई कि ओडिशा में एक बीजेपी के सांसद देवाशीष सामंतराय, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि बीजेडी से थे राज्यसभा के सांसद, सो इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में आए। क्या हुआ इससे? राज्यसभा की सीट खाली हो गई। विधानसभा में किसके सबसे ज्यादा एमएलए हैं? भारतीय जनता पार्टी के। जब भी इलेक्शन होगा जीतेगा कौन? बीजेपी। तो सीधे नहीं आ सकते थे, इस्तीफा, मतलब गाड़ी में चल रहे थे, उतरे, गाड़ी बदली, उतरेंगे तो मतलब इस्तीफा हुआ, फिर दूसरी गाड़ियों में बैठ गए, अब इलेक्शन होगा तो अब बीजेपी के एमपी हो जाएंगे। फिर उन्होंने पता लगा कि इससे पहले 2 एमपी ऐसा कर चुके हैं, और दो नहीं, कई बीजेडी के 2 लोग और कर चुके हैं। बीजेडी नहीं, समाजवादी पार्टी के सेठ जो है संजय सेठ इसी तरह से तो आए थे। तो ये नीरज, हाँ नीरज, तो ये जो है वहां पर चल रहा है। बंगाल में एक वो लोकसभा की एमपी है, वो तो बिल्कुल तैयार ही बैठी हैं, काकोली दस्तीदार, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा अभी नहीं। आज तो वो शुभेंदु जी के साथ भी थे कार्यक्रम में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में, और उसमें शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, उनके साथ कुछ विधायक भी थे, 3 विधायक, कि ऐसी मीटिंग में ऐसे विशेष सांसदों को बुलाया जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है पंजाब में। एक ये पहले इसी प्रयोग पर बात कर लेते हैं सर, क्या राज्यसभा के नंबर बढ़ाने क्या बीजेपी को? नहीं, इसमें कोई शक है क्या? 113 हो चुके हैं। अब ये मिशन की तरह लग रहा है, हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, और पहले दिन से हो रहा है, कोई आज नहीं हो रहा है, लगातार। आप याद कीजिए, तेलुगु देशम के जब चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, उसके बाद उनके 4 राज्यसभा सदस्य जो है तोड़ लिए बीजेपी ने। इसके अलावा और पार्टियों से हो चुका है, समाजवादी पार्टी से हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये इस्तीफा दिलाना, ये तो राज्यसभा की सीट है, आप एश्योर्ड हैं कि आपका विधानसभा में बहुमत है, आप जिता कर ले आएंगे। ऑपरेशन कमल जो कहते हैं, उसकी शुरुआत 2008 में येदियुरप्पा ने की थी, इस्तीफा दिलाकर विधायकों को, हाँ, विधानसभा से इस्तीफा दिलाकर फिर चुनाव लड़ाकर वो विजय कर रहे हैं तमिलनाडु में। एआईएडीएमके के 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो लड़ेंगे टीवीके के टिकट से। हाँ, तो उसमें लेकिन हमेशा रिस्क रहता है भाई। ये काम तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी किया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सबने इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव हुआ। तो ये जो है, ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये होता रहा है। ये किस पैमाने पर होगा इसकी बात है, ये एग्जैक्टली। और इसका लक्ष्य, मुझे राज्यसभा तो है ही, मुझे लगता है अल्टीमेटली इसका लक्ष्य होगा लोकसभा में बहुमत। तो लोकसभा के इस्तीफे भी होंगे भी? निश्चित रूप से होंगे, बट वो रिस्की है ना, जैसे आपने कहा। राज्यसभा में तो रिस्क नहीं है भाई, पता है, अश्योर्ड है मेजॉरिटी। लोकसभा में भी बीजेपी के लिए क्या रिस्क है? वैसे भी उनके नहीं है। ठीक है, आगे वैसे भी हमारे नहीं है। ज्यादा क्या होगा, हार जाएगा। हमें 6 में से 3 भी जीत गए अगर, तो 3 तो हो गए ना, 3 की संख्या तो बढ़ गई। तो बीजेपी को 272 करने हैं अपने, क्यों नहीं करना चाहेंगे? अभी 3 साल है इस लोकसभा को, और बिल्कुल चाहेंगे कि उनके 272 तो हो ही जाएं। वो कल और इसके लिए परिस्थितियां बन रही हैं। आप देखिए, आपको जो है खरीद फरोख्त या किसी पर दबाव डालने की उस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई राज्यों में अभी आप देखिए, पश्चिम बंगाल में इस तरह की परिस्थिति बन रही है। 2027 का इंतजार कीजिए, फरवरी मार्च का। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होता है।